कि जीवन को प्रेममय बनाना है। और जब से जन्म लिए हैं तब से एक बच्चे को चाहिए उसकी पूर्ति सब करते हैं और सबको प्रेम चाहिए, सबको प्रेम देते हैं। ये तो सब जानते हैं। जन्म से लेकर के बुढ़ापा तक, जब तक मिट्टी में न मिल जाए, सब जानते हैं। और ऐसी भी बात नहीं है इस गांव में कोई नहीं जानते, ये बात नहीं है। ये गुरुजी आते हैं, संत गुरुदेव आते हैं, संत समाज आते हैं और सत्संग हमेशा होता है। साल में 2-2 बार बड़ा कार्यक्रम होता है और संत गुरुजनों का पदार्पण होता रहता है। सब लोग जानते हैं, सब लोग समझते हैं। सत्संग, भजन, भक्ति, धर्म, परमार्थ सबको जानते हैं, लेकिन जीवन में उतारना यही बड़ी बात है, यही बड़ा काम है। और जीवन में उतारने के लिए सब आलसी हो जाते हैं, कमजोर बन जाते हैं और इसलिए जीवन दुखमय हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, समझदार व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन होता है। ना समझ व्यक्ति है उसको समझाना तो सरल होता है, लेकिन समझदार व्यक्ति को समझाना बहुत कठिन है। जैसे हाथी को गोद में बिठाना बहुत कठिन है। कोई हाथी को गोद में बिठा सकते हैं? कितना कठिन है। मच्छर को कपड़ा पहनाना बहुत कठिन है। मच्छर को कोई कपड़ा पहना सकते हैं? चींटी को लिपस्टिक लगाना बहुत कठिन है। चींटी को कोई लिपस्टिक लगा सकते हैं? वैसे नासमझ व्यक्ति को समझाना भी बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? ठीक से ताली बजाइए ना, धीरे धीरे बजाते, ठीक से बजाइए तब समझ पाएंगे। अच्छा, माताओं को अच्छा लग रहा है। नासमझ व्यक्ति को समझाना भी बहुत कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? क्योंकि स्वभाव और रुचि को हम जन्म से ले करके आते हैं और जिनका स्वभाव बिगड़ा है ना, वो बना ही नहीं पाता, और जिनकी रुचि गलत चीज में है वो बदल ही नहीं पाते। ऐसे ही हम सबको चाहिए अपने स्वभाव को बदलना है। इसलिए एक आधार मिलता है संत गुरुजनों का, सत्संग का, भजन भक्ति का, और उस आधार में जुड़ करके हम सबको चाहिए अपने जीवन को बदले, सुंदर बनाए, सुखमय बनाए। हम सब शुरू से सुन रहे हैं कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कब क्या हो जाए, कब सांस रुक जाए। अभी भजन में सुन रहे थे ना, कब सांस रुक जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। पानी के बुलबुला के समान सांस रुक जाए और इस धरती में मिल जाए, क्या ठिकाना। सब लोग जानते हैं मेरे जीवन की कहानी कि ये सांस कभी चल पाएगी, ये जी पाएंगे, किसी को पता नहीं था, लेकिन सांस चलने लगी और जी गई। आप सबके बीच में बैठ करके ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए इसका। इसलिए जीवन रहते तक भजन करे, भक्ति करे, कल्याण का काम करे, सत्संग करे, ये जीवन की महत्ता है और जीवन में बड़ी बात है। क्योंकि संत गुरुजन हम सबको समझाते हैं, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव बने अविनाशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़े तो गले में यम की फांसी है। गले में यम की फांसी कब होती है? जब और कर्म और धर्म को बिगाड़ लेते हैं। इसलिए कर्म और धर्म को बनाना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी हमारे हाथ में है। इतना तो करना चाहिए, करते हैं। इसीलिए तो सत्संग होता है, भजन होता है, भक्ति होती है और हम सब करते हैं। आदमी अच्छा करते हैं ना तो कहीं ना कहीं से उनको सुख मिलता ही है। आदमी सुख न दे तो प्रकृति सुख देती है, और आदमी गलत करेंगे ना तो समझ लीजिए आदमी भी उनको साथ देंगे, लेकिन प्रकृति साथ नहीं देती। प्रकृति से उनको तकलीफ होती है, दुख होता है, कष्ट होता है, समस्याएं आती है। इसीलिए हम सबको चाहिए अपने कर्म और धर्म को बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है, सुखमय बनाना है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर व्यवहार को ही बिगाड़ लिए ना तो कर्म क्या
बनेगा और व्यवहार को सुंदर बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें सुख मिलता ही है। एक बार क्या हुआ, सास और बहू की बात है। घर घर में सास बहू की कहानी होती है। सास और बहू में बढ़िया प्रेम होना चाहिए। इसका व्यवहार केवल सास और बहू में प्रेम की बात नहीं, उसका भविष्य भी होता है। जो घर में छोटा सा बच्चा होता है ना, सिर्फ आपके बच्चे नहीं, आपके घर का भविष्य है। आप अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं तो अपने भविष्य को सुंदर बना रहे हैं। तो घर में सास और बहू दोनों जब होती है, दोनों में सुंदर प्रेम होता है तो देखिए कितना सुंदर जीवन बनता है। और सास और बहू का व्यवहार बिगड़ता है ना तो भविष्य भी बिगड़ता है। वही एक कहानी के माध्यम से समझे। सास और बहू में बढ़िया प्रेम था। उसकी बहू बढ़िया प्रेम करती थी, सास से आदर करती थी, सम्मान करती थी। और उनके सास भी बढ़िया थी, वो एकदम चुलबुली थी, काम वाम करने में, सब कुछ करने में बढ़िया रहा। और जीवन का तो कोई ठिकाना नहीं, कब शरीर छूट जाए, कब सांस रुक जाए। तो बढ़िया तो चल रहा था और उनके सास का शरीर छूट गया। सास का शरीर छूट गया तो जैसे माँ का शरीर छूटता है तो बेटी रोती है ना, वैसे सास के शरीर छूटने पर बहू रोने लगी। बहुत रोई, पछताई भी कि मेरी माँ चली गई, मेरी सास चली गई, घर को संभालने वाली, सब काम करने वाली, अब मैं कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी। उनकी यही भावना बन गई। और उनका भाव रहा, उनके घर में संत गुरुजन आते रहे, संतों की सेवा भी होती रही, संतों को मानते रहे। उनको इतना भी वो नहीं था कि वो कैसे सत्संग करना चाहिए, कैसे संतों की सेवा करनी चाहिए, मुझे नहीं आएगा, ये मन में उनका डर था। एक बार उनके घर संत आए तो रोने लगी, कहने लगी मेरी सास चली गई और उनके रहते मुझे कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब मुझे करने ही नहीं आ रहा है। हर समय दुख है मन में, हर समय पीड़ा है, मुझे कुछ काम करने ही नहीं आ रहा है। संत जन बहुत अच्छे होते, जो संतों से जुड़े ना वो जानेंगे। संत सबको इतना बढ़िया ज्ञान बताते हैं, जैसे पूछेंगे ना उसका उत्तर मिलता है। अब वो भोली भाली रहे, अब उनको समझाना था, कैसे समझाऊं, तो कैसे समझाते हैं। अच्छा तुम्हारे घर में सास नहीं है तो सास नहीं है ऐसा मन में मत बनाओ, तुम्हारे हृदय में सास बैठी है ना, ऐसे मानो हृदय में सास बैठी है, वो कभी मर नहीं सकती। अब क्या करना है, सास के फोटो रख लो और फोटो रख करके सब काम सास को पूछ करके करो, तो देखना तुम्हें कितना अच्छा काम करना आ जाएगा और सब काम बढ़िया होगा। उनके मन में एक उत्साह हो गया और वो सोचने लगे अच्छा मेरे हृदय में तो सास बैठी है और फोटो रख करके सास को पूछ करके करूंगी। तो ऐसे करने लगे, कहने लगे अच्छा माँ जी मेरे घर संत आए हैं, अब मुझे ये बनाना है, मुझे ये करना है। बस ऐसे पूछ पूछ करके वो काम करने लगे, सब काम होने लगा। और कहने लगे अच्छा माँ जी मैं पोछा कर लेती हूँ, अच्छा माँ जी मैं भोजन बना लेती हूँ। देखिए खुद कर रही है लेकिन अपने मन की भावना फोटो के सामने प्रकट कर रही है। और वैसे हर काम करती थी तो कहते थे अच्छा माँ जी मैं ये कर लेती हूँ, अच्छा माँ जी मैं वो कर लेती हूँ, अच्छा माँ जी आज त्योहार का समय है आज ये बना लेती हूँ। वो सब काम करती थी और सास के फोटो से पूछ लेती थी और प्रश्न का उत्तर भी ले लेती थी। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया और धीरे धीरे एक आधार बनाई। जैसे हम लोग भगवान राम के फोटो रखते हैं, भगवान कृष्ण के फोटो रखते हैं और भगवान बुद्ध के फोटो रखते हैं, सतगुरु कबीर साहब के फोटो रखते हैं। अब ऐसे फोटो से तो बात नहीं कर सकते, लेकिन एक संबल बनाते हैं। देखो हमारे घर में भगवान बैठे हैं तो उनसे हम उनकी कृपा से सब काम करते हैं, ऐसा साहस होता है और सब काम होता है। और मन में क्या बनाते हैं, हमारे घर भगवान बैठे हैं। वैसे वो बहन भी ये माने हमारे घर में हमारी माँ बैठी है। वैसे सब काम बढ़िया करने लगी, संत महात्मा भी की सेवा भी करने लगी और घर का व्यवहारिक काम भी वो करने लगी। और कोई अतिथि आते थे स्वागत भी करने लगे, सब काम कर ली। बहुत दिन हुआ, बहुत दिन होने के बाद उनके मन में हुआ कि देखो हमारी सास कभी घूमने नहीं गई है, ये भी काम करते करते
ले जाऊं। देखिए उनकी मन की क्या भावना है। यही भावना बना करके फोटो को लेकर के शाम के समय घूमने निकली। अब उनका गांव एक जंगल के नजदीक था, तो घूमते घूमते अपने सास से बात करते करते, फोटो से बात करते करते जंगल में बहुत दूर चली गई। और बहुत दूर चली गई, रात हो गया। तो क्या सोचते हैं, अच्छा माँ जी रात भी हो गया और डर भी है, तो चलो हम यहीं रुक जाते हैं। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, बहुत बड़ा था, विशाल पेड़ था। तो उनके मन में हुआ यहीं आराम कर लेते हैं, कहाँ रात सांप बिच्छू चलते चलते हम कहाँ जाएंगे। और रुक जाते हैं, और रुक जाने के बाद उस पेड़ में बैठ जाती है। बहुत बड़ा पेड़ था, तो आराम से बैठ गई, तो उसको सोते भी बन गया। और सोते बना तो कहानी सुनिए, वो सो रही थी, नींद लग गई थी, और फोटो नीचे गिर गया। और फोटो नीचे गिर गया ना, तो वहीं पर क्या था, उस गांव के चोर जो थे ना, पैसा रुपया, पैसा सोना चांदी चुरा करके वही पेड़ के नीचे 4 जने थे, और चारों बंटवारा करते थे। वही बैठे थे चारों और बंटवारा कर रहे थे, बहुत पैसा सोना चांदी को निकाल करके। और उसी समय फोटो ऊपर से नीचे गिरा, तो सब चोरों को डर लगा, रहे यहाँ कोई है क्या, कोई आ गए क्या, कोई देख रहे क्या। दौड़ गए और सब पैसा सोना चांदी को छोड़ करके भाग गए। और भाग गए ना, तो वो बहू जो बहन थी वो नीचे उतरी। जब फोटो नीचे गिर गया तो उतरी। अब उतरी तो देखती क्या है, हे भगवान मेरी तो नींद लग गई थी, लेकिन मेरी माँ देखो रात को काम करते करते, काम करके सोना चांदी पैसा कमा करके लाई है। यही देख करके पूरा पैसा को इकट्ठा की, रखी, सोना चांदी भी रखी। और यही सोच करके अरे मेरी माँ इतना काम के, और वो जान भी नहीं पाए कि यहाँ इतने चोर आए थे और चुरा करके लाए हैं। और वही मन में सोचने लगी कि मेरी माँ कितना काम की। और एकदम खुशी के मारे अपने नज़दीक तो था ही, अब अपने घर के पास गई, मोहल्ला में चर्चा करने लगे कि मेरी माँ इतना काम की है, देखो मुझे इतना पैसा मिला, इतना काम की है। तो एक पड़ोसन थी ना, वो पड़ोसन की सास भी मर गई थी, और अपने सास को इतना परेशान की थी, वो एक गिलास पानी भी नहीं देती थी, उनकी सेवा भी नहीं की थी। उनकी सास बहुत तकलीफ में गई थी, अपनी सास की सेवा नहीं की थी, उनका भविष्य कितना सुंदर बनेगा, वो बहुत तकलीफ पाई थी उनकी सास। अब वो कहानी सुने ना, कहानी मतलब पड़ोसन की बातें, तो उनको लगा अच्छा इसका मतलब वो वहाँ पर बैठे रहे तो चोर रहे होंगे, तो इसी से सोना चांदी मिला है। और वो भी युक्ति बना लिए, क्या बना लिए, मैं भी जाऊंगी और मैं भी जाऊंगी और मेरी सास भी सोना चांदी रुपया पैसा कमा करके लाएगी। यही सोच करके क्या की, एक दिन वो सास के फोटो लेकर के उस पेड़ के ऊपर बैठ गई। कौन सा पेड़ था वो, बर पेड़। और उसमें बैठ गई और बैठ करके सोचने लगी, ऐसे ही तो सब कहानी सुन ली थी ना, सब बता दी, एकदम खुशी थी ना, भावुकता में सब बातें बता दी। तो उनको लगा कि हाँ ऐसे तो वो की, तो उनको सोना चांदी मिला, मुझे भी मिलेगा। तो वो भी एकदम पेड़ में बैठ गई। अब संयोग ऐसा हुआ, जो चोर थे ना वहीं गांव से चुरा करके लाते थे और वहीं मिल करके बंटवारा करते थे, और रोज की आदत थी चोरों की। अब उस दिन भी 4 चोर वहां चुरा करके लाए थे, वहीं बंटवारा करने के लिए बैठे थे। अब बैठे, अब उसी समय सोना चांदी निकला था, और जो बहन वहां बैठी थी ना, वो भी फोटो, अपने सास की फोटो गिराई। अब चोर लोग एक दिन धोखा खाए, रोज धोखा खा सकते हैं, तो उस दिन तो बहुत धोखा खाए, बहुत उनका सामान गया। अब उस दिन जब फोटो निकला ना, तो देखे अच्छा ये ऊपर बैठी है, उस दिन यही धोखा में हम लोग डर करके भाग गए, और देखो आज फिर आ गई है
और सब सामान ले गई। ऐसे कह के चारों चोर बहने को उतारे और कहे कि और नीचे उतरो, नीचे उतरो। तो नीचे उतर गई, और जब नीचे उतर गई ना तो चारों चोर इतना पिटाई किए, इतना पिटाई किए, बहुत पिटाई किए, और कहे वो जी तो खूब पैसा सोना चांदी ले गए और आज फिर आई हो, क्या फिर वही मिलेगा? इतना पिटाई किए, इतना पिटाई किए, और वो मार खा करके, खूब पिटाई खा करके वो घर गई। सज्जना, पैसे के लोभ में तो गई थी, वो बहन गई थी, लेकिन सास की कभी सेवा नहीं की थी, उनका व्यवहार सुंदर नहीं बना था, इसीलिए उनका परिणाम आता ही है। एक कहानी है, मतलब ऐसी घटना कहाँ घटेगी, लेकिन एक सीख मिलती है कि आज व्यवहार सुंदर बनाएंगे तो जीवन सुंदर बनता है, व्यवहार को बिगाड़ लेंगे तो जीवन बिगड़ जाता है। इसलिए हम सबको चाहिए कि आज कर्म को अच्छा बनाए, व्यवहार को अच्छा बनाए, जीवन को अच्छा बनाए, तो निश्चित है हमारा जीवन सुंदर होगा, जीवन की सफलता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।